स्पेशल मैथ क्लासेस विद राजीव देसवाल क्लास 10th में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम ट्रिग्नोमेट्री पर ये तीसरी वीडियो लेकर मैं आया हूँ। ये वीडियो बेटा बहुत महत्वपूर्ण है और जो आज हम वीडियो लेकर आए हैं ये 2 या 3 नंबर्स का इसमें से क्वेश्चन आएगा। तो आप जो है अच्छे से इसकी तैयारी करें, कॉपी पेंसिल साथ में रखें और जो आज हम डिस्कस करेंगे उसको आप लिख के भी देखें। आइए बेटा शुरू करते हैं हम ये 3rd वीडियो ट्रिग्नोमेट्री पर। आज हम बेटा आपको बताएंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आइडेंटिटीज, इसको बोलते हैं ब्रेक फॉर्मूले। जैसे कि हम जानते हैं कि बेटा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमारे 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, अर्थात इज दैट साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा और सेक थीटा। यदि हम साइन थीटा को बेटा ये कहते हैं कि इसको ब्रेक करो कोसेक की टर्म्स में, तो जो सबसे नीचे रखा है इसे याद करने का, उसको सबसे ऊपर ले जाएंगे। तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 कोसेक थीटा। और यदि हम कोसेक थीटा को कहेंगे कि ब्रेक करो, तो आप जो नीचे से आपका सेकंड नंबर का है उसको हम यहाँ पर ले आएंगे 1 सेक थीटा। तो कोस थीटा को ब्रेक करके लिख देंगे हम 1 सेक थीटा। इसी तरीके से टेन थीटा को हम कोट के टर्म्स में लिखेंगे, तो देखो नीचे से तीसरे नंबर पर आ रहा है और ऊपर से तीसरे नंबर पर, तो 1 कोट थीटा। और फिर इसी तरह से कोट थीटा करेंगे तो ये आ जाएगा 1 टेन थीटा। सेक थीटा करेंगे देखो फिर 1 कोस थीटा और कोसेक आ जाएगा फिर सेन थीटा। तो इस तरीके से ये एक दूसरे का बिल्कुल अपोजिट हो गया। तो साइन थीटा 1 कोस थीटा, कोसेक थीटा 1 साइन थीटा, कोस थीटा इज इक्वल टू 1 सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 कोस थीटा। यानी कि ये यहाँ पर होगा तो ये यहाँ पर होगा, ये यहाँ पर होगा तो ये यहाँ पर होगा। तो इस तरीके से हम इसको हम जो है ब्रेक कर सकते हैं। टेन थीटा को हम अन्य साइन और कोस के रूप में बेटा यदि हमें लिखना होता है तो टेन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। सिमिलरली कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा बाई साइन थीटा। इसको भी हम इसी तरीके से हम ब्रेक कर सकते हैं। कुछ और है बेटा आइडेंटिटीज, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी है, आपको याद करना है। यदि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू कहीं कर देखते हैं तो उसके इन प्लेस ऑफ वी पुट 1। यदि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो आप इससे इधर ले जाओ, 1 कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यदि आपको कोस स्क्वायर थीटा चाहिए तो 1 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इस तरीके से यदि हमें कोस को साइन में बदलना है, साइन को कोस में, तो इस आइडेंटिटी का हम यूज़ करते हैं। इसी तरीके से बेटा नेक्स्ट आइडेंटिटी आपकी 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब आप कहोगे ऐसा कैसे होता है, तो यहाँ पे प्रूव करके तो दिखाना नहीं है, बस आपको बेटा रिमेंबर करना है। ये 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यदि हमें आवश्यकता पड़ेगी इसे कहीं पर रखने की तो सेक स्क्वायर थीटा रख देंगे। और यदि यहाँ से 1 नहीं tan स्क्वायर थीटा रखना है हमें केवल सेक स्क्वायर में, तो इसके इससे यहाँ पे हम उधर ले जाएंगे इज इक्वल टू, तो -1 हो जाएगा। तो tan स्क्वायर थीटा बेटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक इसी तरीके से यहाँ टेन था तो यहाँ कोट आ जाएगा, यहाँ सेक है तो यहाँ कोसेक आ जाएगा। तो 1 + कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, और कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये वैल्यू उधर चल जाएगी, ऐसे ही कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये जो आइडेंटिटी ली है मैंने बेटा, जो आज हम डिस्कस करेंगे इन आइडेंटिटीज़ के ऊपर ये क्वेश्चन है। तो आइए बेटा करते हैं इसको आप एक बार लिख के अपने हाथ से देख लें तो ये याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते चले जाएंगे तो ये जो आइडेंटिटी है आपके स्वयं याद हो जाएगी, आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी तरीके से यदि मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ तो यहाँ पे आ रहा है एक्सप्रेस द रेशो कोस ए tan ए एंड सेक ए इन द टर्म्स ऑफ साइन ए। अर्थात जितने भी हमारे ये यहाँ पर रेशो दिए गए हैं आपको केवल साइन की फॉर्म में लाने हैं। यानी कि कोस को मैं साइन की फॉर्म में लाना है, tan को साइन की फॉर्म में लाना है और सेक को साइन की फॉर्म में लाना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं कोसे को, तो सीधा कोसे को हम साइन की फॉर्म में लाएंगे तो ये आइडेंटिटी करेंगे हम। देखो यहाँ पे यूज़, तो ये आइडेंटिटी मैंने कराया। देखो यहाँ पे कोसे लेना है तो ये आपको कोसे लेना है तो 1 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखो ये कोस कन्वर्ट हो गया साइन में, और ये स्क्वायर हटेंगे तो ये इसके अंडर रूट आ जाएगा। तो देखो कोसे इज इक्वल टू √1 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये इसका आंसर हो गया। टेन थीटा को हम करेंगे तो हम टेन थीटा को देखो साइन कोस के लिए मैंने बताया था ब्रेक करना, तो साइन की टर्म्स में लेंगे हम, इसे छोड़ देंगे क्योंकि इसने एक्सप्रेस टर्म्स करना है साइन थीटा में। तो देखो यहाँ पे साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस ए, यानी कि tan ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कोस ए। तो साइन ए एज इट एज रख दिया यहाँ पे। फिर हम रखेंगे यहाँ पे बेटा कोस,
कोस का देखो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है, क्योंकि कोस ही हटाना है हमें, साइन में चाहिए, देखो साइन साइन आ गया। सिमिलरली सेक इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर है, टेन स्क्वायर को फिर हम ब्रेक करेंगे बेटा, देखो ये एज इट एज रख देंगे, आपकी स्क्वायर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर है, और कोस स्क्वायर की जगह फिर हम वहाँ से कोस हटाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है विद द हेल्प ऑफ दिस आइडेंटिटी। देखो तो इसी तरीके से हम करेंगे, सेक ए को फिर ऐसे ही करेंगे, सेक ए इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई कोस ए। तो यहाँ से देखो हम ब्रेक लेंगे, ये सेक ए ले लिया मैंने, कोस ए, और अभी यहाँ पे कोस ए भी हटाएंगे। अभी कोस ए हटाने के लिए देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा, कोस स्क्वायर है इसका यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर। इस तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन को अपने हाथों से लिख कर देखना है, कभी मैं आपको बोल रहा हूँ और आप केवल सुन रहे हैं। तो मैंने जो ये क्वेश्चन कराया, आप इसी तरीके से वीडियो को यहीं पर रोको, स्टॉप करो और फिर आप क्वेश्चन करो, फिर आगे बढ़ो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। प्रूव दैट सेक ए 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस टेन ए इज इक्वल टू 1। तो ये जो आपका क्वेश्चन दिया गया है, इसी तरीके से आपको यदि कोई प्रूव वाला क्वेश्चन है तो आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड हम इसको प्रूफ कर देंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने लिया बेटा लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसकी, सेक ए 1 माइनस साइन ए और फिर आपका आ गया सेक ए प्लस टेन ए। तो देखो ये तो ऑलरेडी यहाँ पे आपका साइन में है, तो जो भी हम ब्रेक फॉर्मूले करेंगे वे सेक के करते हैं और टेन के करेंगे। तो क्वेश्चन को हमें ये देखना है कि हमें किसे ब्रेक करना है। तो आप जो साइन कोस से नीचे नीचे के हमें उनको ब्रेक करना होता है। तो ये देखो यहाँ पे सेक को हमने ब्रेक कर दिया है 1 बाई कोस ए में, ये एज इट एज रख देंगे 1 माइनस साइन ए। इसी तरीके से देखो ब्रैकेट में सेक ए को फिर करेंगे 1 अपॉन कोस ए प्लस टेन ए को ब्रेक करेंगे साइन ए अपॉन कोस ए। क्लियर बेटा। इसी तरीके से फिर आगे हम करते जाएंगे। 1 माइनस साइन ए ये डिवाइडेड बाई आ गया कोस ए, ब्रैकेट करेंगे देखो कोस ए आपका डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे सेम रख दिया मैंने, ऊपर हो गया 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए। देखो एक बार 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो देखो यहाँ पे एक बार ये माइनस हो रहा है, एक बार ये प्लस हो रहा है। तो ये आइडेंटिटी किसकी बन गई, एक बार प्लस एक बार माइनस की, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आप इसको देखेंगे जब हम इसको फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसका फैक्टराइजेशन यही आएगा 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, इसलिए वी कैन राइट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कोस ए की कोस ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। और अभी पीछे आइडेंटिटी बताई मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल टू होता है कोस स्क्वायर ए के। तो आइडेंटिटी काम आएगी देखो यहाँ पे, और नीचे कोस स्क्वायर ए था ही, तो इससे यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया हमारा 1। तो हमें ये बेटा आगे सोचना है कि आगे क्या आएगा। तो इसी तरीके से करते जाएंगे, हमारे माइंड पे ये पता चल जाएगा, माइंड सेटअप होता चले जाएगा। तो आपको क्या ध्यान करना है इसमें, ध्यान ये करना है कि आपको साइन कोस सलग जो भी आपकी ये रेशो देंगे वे आपको ब्रेक करने हैं, और आपको केवल ये सोल्यूशन करते चले जाना है, आंसर अपने आप आ जाएगा। क्वेश्चन